गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश की एक प्रेस वार्ता धर्मशाला के यात्री निवास में होने जा रही है। मैं सर्वप्रथम प्रेस बंधुओं का बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जो कि समय समय पर हमारे समुदाय को कवरेज करते हैं। मैं मंच पर आसीन हिमालयन गद्दी यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मंगतराम जी, मुख्य संगठन सचिव श्री प्रताप जी, संगठन सचिव संजय भारद्वाज जी, भुट्टो जी, उपाध्यक्ष राजेंद्र सिप्पी जी, परसोत्तम जी, सतपाल जी, भीमसेन जी व अन्य हमारे सभी मंच पर बैठे पदाधिकारीगण, मैं उनको नमस्कार करता हूं। बंधुओं, हमें बार बार जरूरत पड़ रही है प्रेस वार्ता करने की। उसमें एक लॉजिक है। अभी हमारा जो महासम्मेलन धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का हुआ है, जोरावर मैदान सिद्धवाड़ी विधानसभा के साथ में, वो हमारा एक महासम्मेलन था धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, और वहां पर हमारे लोगों का एक बहुत विशाल हजूम हुआ है। वहां पर हमारे लोगों को जितना हमने पंडाल में कुर्सियां लगाई थी, व्यवस्था हमारी 3 से 4 हजार लोगों की थी, लेकिन फिर भी हमें पंडाल में कुर्सियों की कमी हुई, हमारे भोजन व्यवस्था में कमी हुई, क्योंकि लोग हजारों की संख्या में लोग और बढ़ गए थे। तो हम लोगों ने वहां पर एक बड़ा शांति पूर्वक तरीके से हमने उस सम्मेलन को कामयाब किया है। हमारे लोगों ने कामयाब किया है, हमारे प्रेस के बंधुओं ने उसे कामयाब किया है उस सम्मेलन को। उस सम्मेलन के बाद में हमारे जो बड़े भाई हैं हमारे समुदाय के, उन लोगों ने भी एक प्रेस वार्ता की है, और उस प्रेस वार्ता में हमारे 6 गद्दी उपजातियों में की संख्या को मिलाकर 25,000 संख्या बताई है धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में। वो उन्होंने बिल्कुल सटीक संख्या बताई है, लेकिन उसमें भी अगर हमारी वंचित उपजातियों की संख्या देखी जाए तो 15 से 18,000 हमारी संख्या है। लेकिन हम फिर भी धन्यवाद करते हैं कि हमारे बड़े भाइयों ने 25,000 की संख्या को लेकर के उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है। लेकिन एक उसमें उन्होंने मंच का नाम दिया है गद्दी भाषी मंच। तो शायद मुझे ही ना पता हो और जो हमारे लोगों को भी पता ना हो कि जब चुनाव आते हैं तब कोई ना कोई मंच जल्दी ही तैयार हो जाता है। मतलब जब वोट चुनाव शुरू हो जाते हैं तो मंच भी जल्दी से तैयार हो जाते हैं और मंच को भी एक प्रारूप दिया जाता है। आज गद्दी भाषी मंच का औचित्य क्या था, उसका संज्ञा, उसको नाम देने का औचित्य क्या था, मैं ये जानना चाह रहा हूं अपने भाइयों से कि गद्दी भाषी तो आज मैक्लोडगंज में अंग्रेज रहते हैं, वो भी गद्दी भाषा बोलते हैं। हमारे दलाई लामा जी के अनुयायी लामा जी रहते हैं, वो भी गद्दी भाषा बोलते हैं। गद्दियों के साथ जहां भी कोई जाति रहती है तो बरसों से रह रही है, तो वो भी गद्दी भाषी होते हैं। लेकिन उन्हें इस चीज की क्यों शर्म महसूस होती है कि वो हमारे लोगों का भी नाम ले दें
कि ये लोग जो है हमारे साथ में जुड़े हुए लोग हैं और ये गद्दी भाषाई हैं और ये हमारा रीति रिवाज, हमारा रहन सहन, हमारा देवी देवता पूजा पाठ, मरना जीना, वेशभूषा आभूषणों की हो चाहे वस्त्रों की हो, वो हमारी वेशभूषा एक है। हमें खेद होता है इस चीज से कि जब जब ही वोट चुनाव आते हैं तब तब हमें याद किया जाता है, और जब चुनाव हो जाते हैं 5 वर्षों में अगर 60 महीने हैं तो 59 महीने हमें वहां से विलुप्त किया जाता है कि ये नाम ही नहीं था इनका, और जब 1 महीना लास्ट का 60वां महीना होता है तब हमें वहां से याद किया जाता है। मैं एक और बहुत बात कहना चाह रहा हूं कि 1 जुलाई 2022 को हमारी एक रैली हुई थी जो कि कोतवाली बाजार के फव्वारा चौक से और डीसी साहब कार्यालय के प्रांगण तक हम उस रैली को एक रूप दिया था और हमारे लोग उसमें बढ़ चढ़ करके आए थे। तब भी हमने यही बात रखी थी कि हमारा भी ख्याल रखें हमारे बड़े भाई जी, हमारा भी ख्याल रखें। 22 से लेकर और 7 अप्रैल 2024 तक कोई ख्याल नहीं रखा गया हमारा, और आज की तिथि में आज हमें बोल रहे हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो हमारा कहना ये है कि 25,000 अगर आप मानते हैं, हम तो अपना मानते हैं कि हमारा 15 से 18,000 वोट पक्का हमारी उपजातियों का, उसमें तो टस से मस नहीं हो सकता, क्योंकि अब हम हो गए संगठित। हमें संगठन होना जरूरी था, बरसों लग गए हमें संगठन, क्यों? दबा कुचला समाज था। हमारे भाइयों ने हमें छोटे को भी पूछा जाता है, अरे भाई तेरी तकलीफ क्या है, तेरी पीड़ा क्या है? अगर उस छोटे भाई के 5 रुपए की जरूरत है तो बड़े भाई का फर्ज बनता है यार 2 रुपए तो ले ले हमारे से, और अपनी पीड़ा को तो वहां से शांति कर अपनी पीड़ा को। लेकिन वैसे भी नहीं किया हमारे साथ। हम आज भी कहते हैं कि हमारे बड़े भाई हैं और इतना हमारा ये नाम लिया है इन्होंने, हम आज भी इनके साथ हैं। तो आज अगर हम प्रेस वार्ताएं कर रहे हैं, आज हम इकट्ठे हो रहे हैं, तो हमारे भाइयों को खुशी होना चाहिए, और हमें भी खुशी है कि आने वाले समय में अगर हम कहीं अपनी संख्या को भी दर्शा रहे हैं, अपने आदमी को भी हम कहीं अगर पहुंचाना चाहते हैं, तो बड़े भाइयों से निवेदन रहेगा मेरा कि वो हमारा भी साथ दें। तो 70-75 वर्षों से हम साथ देते आ रहे हैं, लोकसभा तक हम पहुंचा रहे हैं उनको, वो भी रिकॉर्ड बहुमत से दे करके पहुंचा रहे हैं हम। तो आज भी हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि कहीं अगर हमारा आदमी भी अपलिफ्ट होता है तो उस आदमी का ये साथ दे, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि हमारे भाई हमारा साथ देंगे। ऐसा नहीं है कि वो साथ नहीं देंगे, मुझे पूर्ण भरोसा है। और रही बात आगे की, अगर इस तरीके से ही ये हमारे साथ जैसे पीछे मन मुटाव होता रहा, पीछे कई चीजें होती रही, अगर आगे भी करते रहेंगे तो फिर लाजमी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारा परिवार भी बिखर जाए और ना हम एक अपना कहीं फलीभूत हो पाए, ना ही हम दूसरा परिवार फलीभूत हो है। लेकिन मैं आज फिर विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मेरे बड़े भाइयों हमारा भी साथ दें, हमें भी अपने साथ बिठाएं। कहीं अगर आप प्रधान बनते तो कहीं बाल पंच भी हमें बना दो यार, ऐसा क्या है? आप सत्ता में रहे, अब मंत्री रहे, बार बार मंत्री रहे, क्या कभी याद आई कि हमारे लोगों को भी कहीं मंत्री पद में कोई डायरेक्टर ही बना देते? उठाते हमारे लोगों को भी, हमारे वंचित समुदाय को भी उठाते कि अगर कहीं डायरेक्टर भी बना देते, वो हमारे अपने 10 लोगों का कहीं काम तो करवाते, में सरकार में हिस्सेदारी तो होती। लेकिन कहीं भी नहीं सोचा गया। जब वोट का टाइम आया तो हमारे भाई उनाली टल्ली, फिर संज्ञा क्या दी जाती है कि यार तो इन देना अपने उनाली टल्ली है। मैं गद्दी भाषा में बोल रहा हूं क्योंकि मैं गद्दी हूं, तो मैं गद्दी भाषा में बोलना पड़ेगा। उनाली टल्ली का मतलब होता ऊनी वस्त्र पहनने वाला, ऊन को तैयार करने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला। वहां से अगर ऊन तैयार होती है, उसके वस्त्र बनाए जाते हैं, तो उसे उनाली टल्ली बोलते हैं। टल्ली मीन्स कपड़ा, उनाली मतलब ऊन। तो अब हमें उस संज्ञा से आज के दिन तक ऐसे ही हमें पूछते रहे, समझाते रहे, लेकिन हमें उसमें अफसोस नहीं है। हम अफसोस नहीं करेंगे, ना ही आगे करेंगे। हम अपने भाइयों का हमेशा साथ चाहते हैं। हमने भी अगर साथ दिया है तो हम भी उनसे साथ चाहते हैं।
लेकिन ये तरह तरह के राजनीतिक मंच बनाना जो है, 4 के दिन हो जाते हैं तो एक नया मंच बन जाता। अभी पीछे 20 अप्रैल पहली को या 2 अप्रैल को एक खबर लगी थी, हिमालयन अखिल भारतीय हिमालयन गद्दी यूनियन, वहां पर जिक्र किया गया हमारी वंचित उपजातियों का, उस समाचार पत्र में निकला था। लेकिन वो वंचित उपजातियों का जिक्र ही किया गया, लेकिन उन नेताओं ने हमारे किसी भी संगठन के, चाहे पदाधिकारी है, चाहे हमारे हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष है, उन्हें नहीं बुलाया गया। ना ही उन्हें क्या कर रहे हैं अब हमारे भाई कि उपजातियों में से किसी एक आदमी को फोन कर दिया कि तू चला यार इधर हमारी बात सुन। अरे भाई ऐसा क्यों डर करके फोन कर रहे हैं? हम छोटे भाई आपके, आप तो फोन करिए हमारे अध्यक्ष को। हमारे अध्यक्ष हिमालयन गद्दी यूनियन के श्री महेंद्र सिंह जी हैं, उन्हें फोन करिए। संचालन तो वो कर रहे हैं, हम तो उनके सिपाही है। हमारी ड्यूटी कहीं चंबा में लगती है, ब्रह्मौर में लगती है, कांगड़ा के बीड़ बैजनाथ में लगती है, हम वहां पर जाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हमारे अध्यक्ष जी को फोन करें, हमारे बड़े भाई, सलाह मशवरा करना उनसे करिए। वो अध्यक्ष जी हमें अपनी कोर कमेटी को बुलाएंगे, निर्णय तो उन्होंने लेना, कोर कमेटी में लेना। तो कोर कमेटी बनी हुई हमारी, कोर कमेटी में बुलाएं, वहां पर हम भी जाते हैं, हमारे अध्यक्ष जी से मिले। एक एक आदमी को ना बुलाएं, वो चल गई। अभी चाटुकारिता जो करनी थी वो हो चुकी है। इस चाटुकारिता से अब हमारे आदमियों को बरगलाने की कोशिश न करे। अब